नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। आज की टॉप 5 में 5 बड़ी खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी सुर्खियों पर। महंगाई और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूरे प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने रखा 2 घंटे का उपवास, सरकार पर लगाए कई आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गांव-गांव जाकर परखेंगे सरकार की व्यवस्थाएं, हरिद्वार के लिब्बा हेड़ी से करेंगे अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का किया वर्चुअल उद्घाटन, अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्र को मिलेगी सहूलियत। देहरादून में कारोबारी की मौत का खुलासा, जिम ट्रेनर प्रेमी के लिए पत्नी ने पति को सुलाया मौत की नींद, कबूल किया जुर्म। उत्तराखंड में पिछले 50 दिनों में कोरोना वायरस का सबसे कम आंकड़ा, एक दिन में 1226 नए केस, 32 लोगों की मौत। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज विपक्ष की। उत्तराखंड में, पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह के आह्वान पर कांग्रेसियों ने सरकार को घेरने का एक प्लान बनाया और 2 घंटे का उपवास रखा। जी हां, आपको हम बता दें कि सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कोरोना काल में रही हैं नाकाफी रही हैं। महंगाई अपने चरम पर है, तमाम तरह की समस्याएं हैं जिससे लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, सरकार पूरी तरह से अपने मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। ये तमाम आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में उपवास कार्यक्रम को रखा, जिसके तहत देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने तो वहीं अलग अलग जगहों पर कांग्रेसियों ने अपने घर पे ही रह करके 2 घंटे का उपवास रखा और उपवास रख करके उन्होंने विरोध अपना जताया। कांग्रेस के इस उपवास के क्रम में देहरादून के जो कांग्रेस मुख्यालय है देहरादून का, उस कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे। उनके साथ कई और अन्य नेता भी थे। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कांग्रेस ने उपवास रखा। उसके बाद प्रीतम सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सरकार पर कई तरह के वार किए। कांग्रेस का कहना यह है कि राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जो है वो चरम पर है। आम आदमी का जीना दूभर इन 3 चीजों से हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के कान खुल नहीं रहे हैं, सरकार समझ नहीं रही है, सरकार सुन नहीं रही है और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में उपवास कार्यक्रम को रखा है। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल किस कीमत पर पहुंच चुका है, सरसों का तेल किस कीमत पर पहुंच चुका है, राज्य में गैस सिलेंडर की आपूर्ति किस पैमाने पर पहुंच चुकी है, क्या उसका रेट है, बेरोजगारी से युवा बेहाल है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तमाम तरह की चुनौतियां हैं। उसके ऊपर से कोरोना संकट काल में सरकार का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से धराशायी हो गया और इसके खिलाफ कांग्रेस अपना प्रदर्शन जता रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने जो अपना नेतृत्व परिवर्तन किया है, मुख्यमंत्री परिवर्तन किया है, इससे ये साबित हो गया कि बीजेपी अपने 4 साल, 4.5 साल के कार्यकाल से खुश नहीं है और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी ने इन 4 साल में क्या काम किया होगा जब बीजेपी खुद ही अपना नेतृत्व परिवर्तन कर रही है। तो बहरहाल कांग्रेस भी अब चुनावी मोड में है, इलेक्शन मोड में भी है, तो वहीं हमलावर भी सरकार पर है तमाम तरह की व्यवस्थाओं को देखते हुए और राजनीति भी अपने चरम पर है। अगली खबर भी कांग्रेस से जुड़ी हुई ही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब प्रदेश में गांव-गांव जाकर के सरकार के दावों की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। जी हां, दरअसल ये बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आने वाले कुछ दिनों में, संभवतः जून के महीने, वो उत्तराखंड के गांव-गांव जाकर के सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं या फिर सरकार के जो दावे हैं उनकी ज़मीनी हकीकत को तलाशेंगे, उनकी ज़मीनी हकीकत को देखेंगे। यानी कि वो गांव-गांव जाकर के ये देखने वाले हैं कि सरकार के द्वारा पहुंचाई गई व्यवस्थाएं उन गाँव में किस तरह से मिल रही हैं या फिर मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही। हरीश रावत की तरफ से ये कहा गया है कि कोरोना के संकट काल में गांव-गांव तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है, गांव-गांव तक कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, वो बीमार हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि हमने हर गांव तक दवाइयाँ पहुंचा दी, हमने हर गांव तक ऑक्सीमीटर पहुंचाए, हमने हर गांव तक तमाम तरह की व्यवस्थाएं पहुंचाई, लेकिन इन दावों के अलावा हकीकत कुछ और नजर आती है। हरीश रावत की तरफ से ये भी कहा गया कि उनके पास कई दूरस्थ जो गाँव है वहाँ से शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ पर कुछ भी व्यवस्था ही नहीं है, किसी तरह की व्यवस्था ही नहीं है। इन्हीं दावों की हकीकत को जानने के लिए अब वो गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जाकर के फीडबैक लेंगे कि सरकार ने वहां पर किस तरह से काम किया है। ये भी बताया गया है कि हरीश रावत का ये कार्यक्रम हरिद्वार के लिब्बा हेड़ी से शुरू होगा। ये अभियान लिब्बा हेड़ी से शुरू किया जाएगा। इसके बाद देहरादून के जौलीग्रांट, रेशम माजरी और अन्य गाँवों में जाकर के और उसके बाद पर्वतीय जो
क्षेत्र है, पर्वतीय जो गांव है, वहां पर जाकर के हरीश रावत स्थितियों का जायजा लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली रूप से अल्मोड़ा के 2 अस्पतालों में 2 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया है। आपको हम बता दें, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल और अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में इन नई ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का वर्चुअली माध्यम से लोकार्पण किया गया है। बेस अस्पताल में लगने वाला जो प्लांट है उसमें 1000 लीटर प्रति मिनट और अल्मोड़ा जिला अस्पताल के प्लांट से 216 LMP ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ये बताया गया कि ये प्लांट जो है वो कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिलों में लगने वाले पहले ऑक्सीजन प्लांट है और इनसे कुमाऊं मंडल का जो पर्वतीय जिला है यानी कि अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा और उसके आसपास की जितनी भी जगहें हैं वहाँ पर लोगों को सहूलियत मिलेगी, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाएगा। तो रविवार को इसका वर्चुअली लोकार्पण मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया है। लोकार्पण करने के बाद तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा कि अल्मोड़ा आसपास के जिलों के निवासियों को काफ़ी फायदा इससे होगा। हल्द्वानी सुशीला तिवारी जो मेडिकल अस्पताल है वहाँ पर जो लोड पड़ता है उस लोड को थोड़ा कम किया जा सकेगा और इसके अलावा जो अन्य जगहें हैं वहाँ तक भी ऑक्सीजन प्लांट को पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। तीरथ सिंह रावत इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी कोशिश ये है कि प्रदेश के हर ब्लॉक स्तर पर जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन केंद्रों तक ऑक्सीजन की सप्लाई को दुरुस्त किया जाएगा। तो बहरहाल अल्मोड़ा में 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन लोकार्पण मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में इन ऑक्सीजन प्लांट का लाभ अल्मोड़ा की जनता को और आसपास के लोगों को जरूर मिले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जुर्म की। देहरादून में एक जुर्म का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दरअसल देहरादून में एक मामला सामने आया है जिसमें एक पत्नी ने अपने ही पति को अपने प्रेमी के लिए मौत की नींद सुला दिया है। देहरादून के नथवावाला में 27 और 28 तारीख की रात को एक व्यक्ति जिसका नाम पंकज भट्ट है, पंकज भट्ट एक प्रॉपर्टी के कारोबारी हैं, उनकी मौत होती है। ये खबर पुलिस को मिलती है। पंकज की जब मौत हुई तो उसकी पत्नी जिसका नाम विजया था वो उसके साथ घर में मौजूद थी। उसके बाद पंकज को अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर पंकज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, लेकिन मौत के कारणों को स्पष्ट रूप से कहा नहीं जाता, यानी कि पता स्पष्ट रूप से नहीं चल पाता है कि मौत किन कारणों से हुई है। उसके एक दिन के बाद जो पंकज की माँ है वो थाने में तहरीर देती है पंकज की पत्नी के विरुद्ध और ये बताया जाता है कि पंकज की पत्नी का किसी के साथ प्रेम संबंध है और उसके चलते ही इस हत्या को अंजाम दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने कड़ी पूछताछ की है और पूछताछ के बाद जो पंकज की पत्नी विजया है उसने इस जुर्म को कबूल किया है। उसने कहा है कि उसने अपने जो प्रेमी है, प्रेमी से नींद की दवाइयाँ मंगवाई। प्रेमी एक जिम ट्रेनर है, उससे नींद की दवाइयाँ मंगाई और नींद की दवाइयाँ अपने पति को खिला दी, जिससे पंकज बेसुध हो गया और उसकी मौत हो गई। ये जुर्म पंकज की पत्नी ने खुद कबूल किया है। तो देहरादून में हुई इस वारदात के मामले में पुलिस ने अब आरोपी पत्नी विजया और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने इस बात को कबूल किया है कि उनका प्रेम संबंध चल रहा था और विजय ने इस बात को कबूल किया है कि उसने नींद की गोलियां अपने पति को खिला दी थी। करीब आधा पत्ता नींद की गोली उसने अपने पति को खिला दी थी। कुछ साल पहले से इनका प्रेम संबंध चल रहा था। 2006 में पंकज और विजय की शादी हुई थी, लेकिन कुछ साल पहले जब प्रेम संबंध इनका शुरू हुआ तो उसके बाद घर में छोटे मोटे झगड़े होने लगे, जिसके बाद आखिरकार विजय ने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया और बहरहाल विजय को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में काफ़ी एक लंबे समय के बाद यानी करीब 50 दिन के बाद सबसे कम केस दर्ज किए गए हैं, जो कि वाकई में एक राहत की बात है। और ये कहा जा सकता है क्योंकि कोविड कर्फ्यू जो प्रदेश में 1 जून तक बढ़ाया गया था उसकी मियाद भी खत्म होने को है। संभवतः आज नई गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी, हो सकता है कुछ छोटी मोटी छूट भी दी जाए, लेकिन उसका असर भी ये कहा जा सकता है कि अब देखने को मिल रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मात्र 1226 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए, जबकि मात्र 32 लोगों की ही मौत हुई है। राज्य में पिछले 50 दिनों में यानी कि 9 अप्रैल से लेकर और अभी तक ये सबसे कम मामला है। तो आखिरी बार 9 अप्रैल को ही 748 मरीज मिले थे, तब से लेकर अभी तक इससे ज़्यादा ही मरीज सामने आ रहे थे और आज पिछले 24 घंटों में यानी कि 1226 केस सामने आए हैं, जो कि पिछले 50 दिनों में सबसे कम है। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। ये थी अभी तक के टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए संवाद 365। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।